तो स्टूडेंट्स आज के सेकंड लेक्चर में हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक रहेगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो है ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि किसी भी आईयूपीएसी नेम के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है वो रूट वर्ड या वर्ड रूट होता है, जो कि हमें ये बताता है कि उसमें कंपाउंड के नाम में कार्बन एटम कितने हैं। ओके, इसका होना कंपलसरी है क्योंकि बिना कार्बन एटम के तो कंपाउंड बनता नहीं। तो रूट वर्ड में हम क्या लगाते हैं, एक कार्बन है तो मेथ लिखते हैं, 2 कार्बन है तो एथ लिखते हैं, 3 कार्बन है तो रूट वर्ड लिखते हैं प्रॉप, 4 कार्बन है तो रूट वर्ड लिखते हैं ब्यूट, 5 कार्बन है तो रूट वर्ड लिखते हैं पेंट, 6 कार्बन है तो रूट वर्ड लिखते हैं हेक्स, 7 कार्बन है रूट वर्ड लिखते हैं हेप्ट और 8 कार्बन पर रूट वर्ड लिखते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए रूट वर्ड है नॉन और 10 कार्बन के लिए रूट वर्ड है डेक। तो सबसे पहले कोई भी आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि उस कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम कितने हैं और उसका रूट वर्ड क्या है। दूसरी चीज जो एसेंशियल है वो होती है प्राइमरी सफिक्स। आपको ये देखना चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में हाइड्रोकार्बन चेन में केवल सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स आएगा एन। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाता है हाइड्रोकार्बन चेन में तो सफिक्स हो जाता है इन, और यदि एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है हाइड्रोकार्बन चेन में तो बेटा सफिक्स हो जाता है आइन। ओके, और इन दो चीजों का होना कंपलसरी है, रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स, इनके बिना कोई नाम नहीं बनता। इसके बाद प्रीफिक्स में, प्राइमरी प्रीफिक्स में हम वर्ड लगाते हैं साइक्लो। अगर हमारी हाइड्रोकार्बन चेन साइक्लिक है तो हम वर्ड साइक्लो लगा देंगे, और अगर हमारी एल्काइल चेन हाइड्रोकार्बन चेन साइक्लिक नहीं है तो हम उसको फिर साइक्लो नहीं लगाएंगे। तो डिपेंड करता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है तो साइक्लो लगा दो, और नहीं है तो साइक्लो मत लगाओ। उसके बाद दो पोजीशन है 4A और 4B। इस 4B पोजीशन को कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स और इस 4A पोजीशन को हम कहते हैं प्रीफिक्स। ओके, कुछ लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स कह देते हैं, कुछ लोग सिंपली प्रीफिक्स कह देते हैं, कुछ इसको प्राइमरी प्रीफिक्स कह देते हैं। तो यहां पर कुछ फंक्शनल ग्रुप लगते हैं जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, मिथॉक्सी, मिथाइल। तो ये सभी फंक्शनल ग्रुप रूट वर्ड से पहले लिखे जाते हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक, दूसरी बात, ये जो प्रीफिक्स हो सकते हैं ये मल्टीपल हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक नाम में एक से ज्यादा प्रीफिक्स हो सकते हैं। अब सेकेंडरी सफिक्स की पोजीशन पर भी कुछ फंक्शनल ग्रुप लगते हैं जैसे एल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बहुत सारे हैं। इन्हें हम सेकेंडरी सफिक्स की पोजीशन पर लगाते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी सफिक्स सिर्फ एक हो सकता है, एक से ज्यादा सेकेंडरी सफिक्स नाम में नहीं होता है, तो सेकेंडरी सफिक्स सिर्फ एक होता है। प्रीफिक्स मल्टीपल हो सकते हैं। ओके, और एक छोटा सा रूल मैं आपको बता दूं, नंबरिंग का रूल। सबसे पहले आप सेकेंडरी सफिक्स को देखिए, अगर आपके नाम में सेकेंडरी सफिक्स है तो नंबरिंग सेकेंडरी सफिक्स की तरफ से ही करनी है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सेकेंडरी सफिक्स अगर नहीं है तो फिर आप देखेंगे प्राइमरी सफिक्स तो नहीं है। प्राइमरी सफिक्स का मतलब इन या आइन तो नहीं है, और यदि इन या आइन मौजूद है तो आपको नंबरिंग उनकी तरफ से करनी है, और यदि सेकेंडरी सफिक्स भी नहीं है तो आप प्रीफिक्स की तरफ से नंबरिंग करेंगे। ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो से पहले देखिए सेकेंडरी सफिक्स तो नहीं है तो इसकी तरफ से नंबरिंग कीजिए, नहीं है तो प्राइमरी सफिक्स की तरफ से, डबल ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग कीजिए, और वो भी नहीं है तो फिर आप प्रीफिक्स की तरफ से नंबरिंग कीजिए, और यदि प्रीफिक्स एक से ज्यादा है तो नंबरिंग होगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ओके, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी आईयूपीएसी नेमिंग को करने के लिए। तो इसको फॉलो करते हुए हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के नाम लिखने शुरू करेंगे। ओके, अब हम आईयूपीएसी नेमिंग शुरू करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन की। देखो, इसको नंबर नेमिंग के लिए हम लिखते हैं हेलो एल्क एन, यानी हैलोजन ग्रुप जो लगता है वो प्रीफिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। एल्क आपको पता है कि ये रूट वर्ड है और एन इनाइन क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। तो ये जो साउंड आती है हेलो एल्केन, ये साउंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे क्लोरोमीथेन,
क्लोरोईथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, इस तरीके से। तो साउंड है हेलो एल्क एन। अब अगर मैं CH3Cl लिखता हूं तो आप देखिए इसमें कार्बन एक है तो रूट वर्ड आ जाएगा मेथ, क्योंकि सारे बॉन्ड कार्बन के बीच में सिंगल है तो सफिक्स आ जाएगा एन, और क्लोरो ग्रुप क्योंकि प्रीफिक्स में लगता है तो हम लिखेंगे इसको क्लोरोमीथेन। तो इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। एक बात आपको बता दूं, सारे लेटर छोटे होने चाहिए, ऑल लेटर्स मस्ट बी स्मॉल। 2016 के बाद की रिकमेंडेशन है कि सारे लेटर्स छोटे होने चाहिए, लेटर्स के बीच में किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा होना चाहिए, और नंबर और लेटर के बीच में डैश होना चाहिए, हाइफन होना चाहिए। छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है यहां पर CH3, CHCl और CH3। आप देखिए इस नाम में 3 कार्बन है तो रूट वर्ड हो गया प्रॉप, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, और प्रीफिक्स हो गया क्लोरो। देखो नंबरिंग बिल्कुल लास्ट में करनी चाहिए क्योंकि नंबरिंग के ज्यादा रूल नहीं है, या तो लेफ्ट टू राइट होनी है या राइट टू लेफ्ट होनी है। तो यहां अगर नंबरिंग हम इधर से करें तो ये बन जाता है 2 क्लोरो प्रोपेन, और दोनों ही केसेस में इसका नाम सेम आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हमारे पास है CH3, CHBr, CH2, CH2 और CH3। ओके, अब इसकी मेन हाइड्रोकार्बन चेन में 5 कार्बन है तो रूट वर्ड बन जाता है पेंट, सफिक्स बन जाता है एन, और आपका फंक्शनल ग्रुप यहां पर है ब्रोमो। अब ब्रोमो को नंबरिंग किधर से दें, किधर से पोजीशन दें? अगर हम ब्रोमो को इधर से पोजीशन दें तो 2 आता है, और इधर से पोजीशन दें तो 4 आता है। तो आपने मिनिमम पोजीशन देनी है, तो ये सही है और ये गलत है। तो इस हिसाब से ये हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन। इसके बाद एक एग्जांपल और लें। हमारे पास CH3, CHBr, CHCl और CH2F है। ओके, अब इस कंपाउंड में पहली बात तो ये पॉलीहेलोजन कंपाउंड है, इसमें मेन हाइड्रोकार्बन चेन में कितने कार्बन है? 4, तो हम इसको रूट वर्ड देंगे ब्यूट। अब इसका क्या प्राइमरी सफिक्स बनेगा? एन। ओके, अब मेरे पास ये 3 ग्रुप हैं, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो। हम इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। मैंने बताया था प्रीफिक्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब 3 प्रीफिक्स हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले आएगा ब्रोमो, उसके बाद क्या आएगा? क्लोरो, और उसके बाद क्या आएगा? फ्लूरो। तो हम इसको पढ़ेंगे ब्रोमो, क्लोरो, फ्लूरो, ब्यूटेन। अब बात आती है कि नंबरिंग किधर से करनी है, पहले आओ पहले पाओ। ओके, ब्रोमो पहले लिखा है तो हम नंबरिंग इस हिसाब से करेंगे कि ब्रोमो को कम नंबर मिले। तो ये बन जाएगा 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 फ्लूरो, ब्यूटेन। ओके, इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखें हम। हमारे पास है CH3C, CH3I, CH3। इसमें मेन हाइड्रोकार्बन कंटीन्यूअस हाइड्रोकार्बन चेन ये है, और ये दोनों तुम्हारे प्रीफिक्स बन गए। तो रूट वर्ड क्या आएगा इसका? प्रॉप। सफिक्स क्या आएगा? एन। अब मेरे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, 2 प्रीफिक्स हैं, आयोडो और मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो आयोडो पहले आएगा और मिथाइल इसमें बाद में आएगा। लेकिन आप देखिए चाहे मैं इधर से नंबरिंग कर लूं और चाहे मैं इधर से नंबरिंग कर लूं, दोनों की पोजीशन सेम आएगी। तो दिस विल बी रिटन एज 2 आयोडो, 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, अब इसी के साथ एक एग्जांपल और है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 और Br। तो मेन हाइड्रोकार्बन चेन हमारी ये हो गई। इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो हम इसको ब्यूट लिखेंगे रूट वर्ड को। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया है तो हम सफिक्स लिखेंगे इन। प्राइमरी सफिक्स क्या आ गया? इन, और प्रीफिक्स में लगेगा ब्रोमो, तो इसका नाम बना ब्रोमोब्यूटीन। अब नंबरिंग की बात है, नंबरिंग मैंने क्या बताया था? सेकेंडरी सफिक्स हो तो उसकी तरफ से, ना हो तो प्राइमरी सफिक्स की तरफ से, और ना हो तो प्रीफिक्स की तरफ से। अब आप एक बात देखिए, इसमें सेकेंडरी सफिक्स तो है नहीं, लेकिन इसमें प्राइमरी सफिक्स इन मौजूद है, तो नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से होगी, ना कि हेलोजन की तरफ से। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो ये बन गया ब्यूट 1 इन। ओके, क्या बन गया? ब्यूट 1 इन, और ये बन गया 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि नंबरिंग सेकेंडरी सफिक्स, ना हो तो प्राइमरी सफिक्स, और ना हो तो प्रीफिक्स की तरफ से करेंगे, और प्रीफिक्स एक से ज्यादा हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग हम करेंगे। ओके, अब हम कुछ और कंपाउंड्स के नाम लिखने की कोशिश करेंगे। पहला एग्जांपल है CH3, CH2, CHCl, CH2 और CH3। देखिए फंक्शनल ग्रुप इन्होंने मेन चेन के बीच में दिखा दिया है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप मेन चेन के बीच में आता नहीं है।
तो हम इसके स्ट्रक्चर को ओपन करके ठीक से लिखेंगे CH3 CH2 CH और Cl। ये हैलोजन ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है CH2 और CH3। अब इसमें जो मेन चेन है वो ये है हाइड्रोकार्बन चेन और ये हैलोजन ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 रूट वर्ड हो गया पेंट, सफिक्स हो गया एन, ग्रुप हो गया क्लोरो और ये हो गया 3 क्लोरोपेंटेन। ओके, ये क्या बन गया 3 क्लोरोपेंटेन। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल हम और लेंगे। देखिए एग्जांपल है CH3 होल थ्राइस C और CH2Br। इस एग्जांपल में बच्चे बहुत उलझते हैं। देखिए मिथाइल ग्रुप कभी भी चेन के बीच में नहीं आता, लेफ्ट राइट ऊपर या नीचे आता है। तो इस कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, ये पहला मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल और ये तीसरा मिथाइल। ओके, इस कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं और आगे क्या है ये CH2 और Br। अब इसकी जो मेन चेन लेंगे वो हम ये लेंगे। ओके, यहां फंक्शनल ग्रुप मिथाइल, यहां मिथाइल और यहां मिथाइल। देखिए इसका रूट वर्ड क्या बनेगा प्रोप, इसका सफिक्स क्या बनेगा इन। अब ग्रुप कौन कौन से हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे तो ब्रोमो ग्रुप है और 2 बार मिथाइल ग्रुप है तो हम कहेंगे ब्रोमो डाई मिथाइल प्रोपेन। अब नंबरिंग ऐसे कीजिए कि पहले आओ पहले पाओ। पहले कौन है ब्रोमो, तो ब्रोमो को कम पोजीशन दीजिए 1 2 3। तो हम पढ़ेंगे 1 ब्रोमो 3 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास है CH3 होल थ्राइस CBr। ओके, अगेन इस कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, पहला दूसरा और तीसरा। मैंने कहा मिथाइल ग्रुप मेन चेन के बीच में नहीं आ सकता, वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आ सकता है और यहां पर Br। देखिए इसमें मेन चेन आप ये बनाइए। क्यों बनाइए, क्योंकि इस मेन चेन से आपका ब्रोमीन भी जुड़ गया और मिथाइल ग्रुप भी जुड़ गया। आपने ऐसी चेन बनानी होती है भले ही वो छोटी हो कि उसमें सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएं। तो रूट वर्ड बन गया है बेटे प्रोप, सफिक्स आ गया है एन और ये ब्रोमो ग्रुप है राइट साइड में और ये मिथाइल ग्रुप है तो हम कहेंगे ब्रोमो मिथाइल प्रोपेन। ओके, अब हम इसको कैसे नंबरिंग करेंगे, किधर से भी नंबरिंग कर लो। ये बनता है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। ओके, मेन चेन ये हो गई, ये ग्रुप हो गया। रूट वर्ड क्या हो गया एथ, प्राइमरी सफिक्स में आ गया इन, प्रीफिक्स में आ गया क्लोरो। ठीक है, अब डबल बॉन्ड और क्लोरीन दोनों ही फर्स्ट कार्बन पर है तो हम कहेंगे 1 क्लोरो एथ 1 इन। और अगर हम 1 नहीं भी लिखते हैं तो वो अंडरस्टूड होता है कि इट इज ऑन फर्स्ट कार्बन एटम। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और Br। मेन हाइड्रोकार्बन चेन इसमें ये मार्क कर ली, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। रूट वर्ड में कितने कार्बन है 3 तो रूट वर्ड आ जाएगा प्रोप। डबल बॉन्ड की वजह से प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा इन और प्रीफिक्स में लगेगा ब्रोमो। अब क्वेश्चन ये है कि नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से करें या ब्रोमो की तरफ से। तो मैंने बताया था नंबरिंग सेकेंडरी सफिक्स नहीं तो प्राइमरी सफिक्स फिर प्रीफिक्स का नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ सेकेंडरी सफिक्स डबल बॉन्ड मौजूद है तो नंबरिंग इसकी तरफ से होगी। तो ये बना 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। ओके, इसके बाद एक एग्जांपल और है हमारे पास बुक में, ये कुछ ऐसा है। यहां पर ये बेंजीन का रिंग है, यहां Cl है और यहां C2H5 है। तो देखिए कंपोजिट फॉर्म में इसमें रूट वर्ड बन गया बेंजीन। ओके, क्या बन गया बेंजीन। अब ये क्लोरो ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, दोनों ही ग्रुप प्रीफिक्स में लगाए जाते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे अल्फाबेटिकल में, पहले आएगा क्लोरो फिर आएगा इथाइल और फिर बेंजीन। तो हम इसको लिखेंगे 1 क्लोरो 2 इथाइल बेंजीन। ओके, दिस बिकम्स 1 क्लोरो 2 इथाइल बेंजीन। इसी तरीके से ये एक कंपाउंड है, आप चाहें तो इसको बेंजाइल क्लोराइड लिख दें। ओके, चाहें तो बेंजाइल क्लोराइड लिख दें, अदरवाइज एक बेंजीन का रिंग है और एक CH2 की हाइड्रोकार्बन चेन है। ये याद रखिएगा, इन अलग अलग चेन्स को हम मर्ज नहीं कर सकते। पहली बात, हम चाहे कि बेंजीन के 6 कार्बन और इसका 1 कार्बन मर्ज कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इन्हें अलग रखना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेन चेन किसको बनाए, बेंजीन को बनाए या CH2 को बनाए। तो देखो फंक्शनल ग्रुप तो CH2 के पास है, तो मेन चेन भले ही छोटी हो जाए पर उसके पास फंक्शनल ग्रुप है तो उसी को मेन चेन मानना पड़ेगा। तो इस बार हम मेन चेन इसको बना रहे हैं CH2 को। खैर, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, तो रूट वर्ड तो आ गया मैथ, सफिक्स आ गया इन। ये ग्रुप तुम्हारा क्लोरो है, ठीक है। अब ये कौन सा ग्रुप है, अब ये बेंजीन तो कहलाएगा नहीं,
तो ध्यान रखिए बेंजीन जब मेन चेन नहीं होता है तो वो फंक्शनल ग्रुप बन जाता है और उसका नाम हो जाता है फिनाइल। क्या नाम हो जाता है? फिनाइल। तो बेंजीन जब मेन चेन का हिस्सा नहीं होता है तो वो फिनाइल ग्रुप बन जाता है। तो हम पढ़ेंगे 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। तो आपको समझ में आया, जब बेंजीन मेन चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन है तो बेंजीन कहेंगे, और जब वो मेन चेन का पार्ट नहीं है तो वो कहलाएगा फिनाइल ग्रुप। ओके, तो ये कुछ नाम मैंने आपको लिख कर दिखाए हैं। अब ये कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशंस है और इनके नाम है। ठीक है, नाम तो हमने लिख लिया, लेकिन ये बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या है, कैसे हैं, ये सब देखना है। देखिए, एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा बॉन्ड लाइन नोटेशन के लिए, एवरी एंड हैज अ कार्बन, एवरी बेंड हैज अ कार्बन। हर एंड पर कार्बन है, हर बेंड पर कार्बन है। तो हम इन तीन स्ट्रक्चर्स को रिजॉल्व करके प्रूव करेंगे कि इनके नाम सही लिखे। देखिए, पहला स्ट्रक्चर ये है, मैं इसको रीड्रॉ करूंगा, CH3 H डबल बॉन्ड H H Br और CH3। पहली बात तो ये जितनी भी लाइनें हैं ये सब बॉन्ड्स हैं। ओके, अब देखिए पहला बेंड या जॉइंट ये आया, यहां कार्बन लगा दीजिए। दूसरा जॉइंट यहां आया, एक कार्बन लगा दीजिए। एक जॉइंट यहां आया, एक कार्बन लगा दीजिए। ओके, तो अब इस स्ट्रक्चर को यदि मैं पूरा सीधा लिखूं तो ये बनता है CH3, उसके बाद CH, फिर डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर CH, उसके बाद फिर CH, उसके बाद ये Br यहां पर आ गया और ये CH3 यहां आ गया। अब जरा देखिए, ये स्ट्रक्चर सीधा हो चुका है। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। देखिए रूट वर्ड पेंट आ गया। अब इसमें डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स ईन आ गया। अब इसमें ब्रोमो ग्रुप मौजूद है तो ये ब्रोमो पेंटीन आ गया। और रही बात नंबरिंग की, तो अभी बात हुई थी कि नंबरिंग हम सेकंड प्राइमरी सफिक्स की तरफ से करेंगे, तो नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से होगी 3 4 5। तो देखिए 4 ब्रोमो पेंट और सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है 2 इन, तो ये बन गया 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। अब इस स्ट्रक्चर को रीड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम इसको देखेंगे कि एक्चुअली क्या है। यहां डबल बॉन्ड है, याद रखिएगा, एवरी एंड हैज अ कार्बन, एवरी बेंड हैज अ कार्बन। चलिए देखिए, यहां पर ये जॉइंट है, यहां कार्बन लगा दीजिए, यहां जॉइंट है, यहां कार्बन लगा दीजिए, यहां जॉइंट है, यहां कार्बन लगा दीजिए। इसको इकट्ठा करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C। ओके, देन वी हैव CH3। मैंने आपको कहा था CH3 ग्रुप बीच में नहीं आता, ऊपर नीचे लेफ्ट या राइट आता है। ओके, हाइड्रोकार्बन चेन के बीच में नहीं आता। फिर उसके बाद ये CH आ गया, उसके बाद ये CH3 आ गया और इस कार्बन से Br जुड़ा है। इसकी मेन चेन ये है, हाइड्रोकार्बन चेन। चेक करते हैं, ये दोनों ब्रोमो और मिथाइल ग्रुप है। देखिए इसके नाम में रूट वर्ड ब्यूट है, 1 2 3 4। प्राइमरी सफिक्स इन है। ओके, ब्रोमो ग्रुप मौजूद है, मिथाइल ग्रुप मौजूद है, और नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो ये बन जाता है 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट, यानी 4 कार्बन, और फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड ब्यूट 1 इन। अब इसको रिजॉल्व करते हैं, CH3 H डबल बॉन्ड CH3, एंड हैज कार्बन, बेंड हैज कार्बन, इवन जॉइंट हैज कार्बन, ये कहना शायद मैं भूल गया हूं। तो इस जॉइंट पर कार्बन है, इस जॉइंट पर कार्बन है, इस जॉइंट पर कार्बन। इसको इकट्ठा कीजिए, CH3। ओके, फिर क्या है? CH, फिर क्या है? डबल बॉन्ड, फिर क्या है? C, और ये CH3 बीच में तो आ नहीं सकता तो ये नीचे चला गया। उसके बाद ये CH हो गया, उसके बाद ये वाला CH3 यहां आ गया और ये Br आ गया। अब देखिए मेन चेन में कितने कार्बन है? 5, और 2 ग्रुप हैं, ब्रोमो और मिथाइल, और प्राइमरी सफिक्स में है इन। तो देखिए 1 2 3 4 5 पेंट। ओके, डबल बॉन्ड की वजह से सफिक्स आया इन। ब्रोमो ग्रुप पहले लिखा गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और फिर मिथाइल। अब नंबरिंग जो करनी है, इधर से करूं तो 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड को क्या पोजीशन मिलती है? इधर से 2, और इधर से नंबरिंग करूं तो डबल बॉन्ड को क्या पोजीशन मिलती है? 3। तो ये तो गलत है, तो हम लिखेंगे इसको 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। डबल बॉन्ड को हमने 2 इन लिखा है, सेकंड पोजीशन दी है। आप देख सकते हैं 4 पर ब्रोमो है और 3 पर मिथाइल है। ओके, तो ये IUPAC नॉमेनक्लेचर हुआ हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स।